Hello, dear students. Welcome to our channel Sims Official. I, Swati Rajput, your SST teacher, and today we will continue our history, chapter 2 from trade to territory. In this chapter, we continue our topic how trade leads to battle. So, let's start. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स इट मीन्स जो ट्रेड थे वो बैटल्स में कैसे कन्वर्ट हुए। देखिए स्टूडेंट, अभी तक हमने पढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे उनका आने का जो मेन मोटिव था वो ट्रेड करना था। बट वो ट्रेड करते करते कैसे उनका जो एम था वो चेंज हो गया और कैसे वो धीरे धीरे इंडिया के पार्ट्स में रूल करने लगे और कैसे ये जो उनका ट्रेडिंग का जो पर्पस था वो कैसे बैटल्स में कन्वर्ट हो गया, तो यही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Through the early 18th century, the conflicts between the company and the Nawab of Bengal intensified. इट मीन्स 18th सेंचुरी के बाद जो स्टार्टिंग का टाइम था 18th सेंचुरी का, उसमें जो कंपनी और बंगाल के जो नवाब्स थे तो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स था, जो टकराव था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, द बंगाल नवाब asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time. इट मीन्स जब औरंगज़ेब की डेथ हुई थी उसके बाद जो बंगाल के नवाब थे वो क्या अपनी जो उनकी पावर थी उसको दिखाने लगे थे। पहले तो वहाँ पर औरंगज़ेब का पावर ज़्यादा थी, बट उसकी डेथ के बाद और भी जो नवाब थे वो अपनी पावर शो करने लगे थे। और उस टाइम से उस टाइम पर जो और भी जो रीजनल पावर्स थी, यानी कि जो और भी क्षेत्रों में जो जो रूलर थे वो भी सेम यही कर रहे थे, वो भी अपनी पावर शो कर रहे थे। मुर्शीद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। ईच वन ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। देखिए मुर्शीद कुली खान, जो मुर्शीद कुली खान थे उनके बाद अली वर्दी खान, ठीक है, और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस समझिए, सबसे पहले मुर्शीद कुली खान थे, उसके बाद अली वर्दी खान थे और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। और ये जितने भी रूलर्स थे ये सभी के सभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। दे रिफ्यूज्ड to grant the company concession, demanded large tributes for the company's rights to trade, denied it any right to mint coins, and stopped it from extending its fortification. अब देखिए जो ये पावरफुल रूलर थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपनी को जो भी कंसेशन दिए गए थे उस टाइम पर, जो भी कंपनी को जो भी रियायतें दी गई थी, तो इन रूलर्स ने वो सब देने से मना कर दिया। और इन्होंने ट्रेड करने के जो पावर कंपनी को दी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पावर दी थी कि वो ट्रेड कर सकते हैं, तो उसके बदले में ये उनसे गिफ्ट मांगने लगे, एक टाइप से जिसे हम नजराना टाइप से कहेंगे, तो उनकी डिमांड ये करने लगे। और इसके अलावा उन्होंने कंपनी को, मतलब रूलर्स ने कंपनी को कॉइन मिंट करने का, यानी कि अपने सिक्के बनाने का, सिक्के ढालने का जो राइट था वो भी नहीं दिया। और जो कंपनी अपने एरिया के चारों साइड जो फोर्टिफिकेशन कर रही थी, जो किलेबंदी कर रही थी, तो वो किलेबंदी करने से भी उन रूलर्स ने कंपनी को रोक दिया। अक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of the Nawab. It means students, बंगाल के जो रूलर्स थे
उन्होंने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया कि मतलब जो कंपनी है वो उनके साथ चीट कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी की वजह से जो बंगाल की गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलते थे और टैक्स से जो इनकम होती थी वो भी कम होती जा रही है। और इसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि जो भी नवाब्स की जो पावर्स थी, जो उनकी ताकत थी, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही है। It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters, and trying to humiliate the Nawab and his officials. तो स्टूडेंट ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों जो बंगाल के नवाब से उनकी जो पावर थी वो कम हो रही थी? देखिए, एक तरफ तो जो कंपनी थी वो टैक्स को पे करना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा एज अ टैक्स वो नवाब्स को पे करें, ठीक है। और जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने नवाब्स के ख़िलाफ़ डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखने स्टार्ट किए, मतलब उनका अपमान हो जिससे इस तरह के उन्होंने लेटर्स लिखने स्टार्ट किए। और उनके नवाब के जो अधिकारी थे, जो नवाब के जो ऑफिशियल्स थे, उनको भी उन्होंने अपमानित करना शुरू कर दिया। लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। The company on its part declared that the unjust demand of the local officials were ruining the trade of the company. देखिए, जहाँ कंपनी टैक्स पे क्यों नहीं कर रही थी, इसका भी एक रीज़न था। कंपनी का कहना था कि जितने भी नवाब्स हैं या उनके जो अधिकारी हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, ठीक है, तो उनकी जो डिमांड्स हैं, जैसे कि वो तोहफे मांग रहे हैं या टैक्स मांग रहे हैं या जो भी मांग रहे थे, तो उनसे क्या था, जो कंपनी का जो ट्रेड था वो कहीं ना कहीं लॉस में जा रहा था, कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा था, ठीक है। एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ़ द ड्यूटीज़ वर रिमूव। और कंपनीज़ को कहीं ना कहीं ये लगता था कि उनका जो ट्रेड है, उनका जो व्यापार है, वो तभी फल फूल सकता है जब गवर्नमेंट या जो नवाब्स हैं उनके ऊपर से, उनके कंपनी से जो ये टैक्स है या जो ड्यूटीज़ हैं उनको हटा दें। इट मीन्स उनको कोई टैक्स पे करना नहीं पड़े। It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlements, buy up villages, and rebuild its forts. It means कंपनी को ये भी लगता था कि उनका जो ट्रेड है, उनका जो व्यापार है, उसको फैलाने के लिए उन्हें क्या करना होगा, अपने जो सेटलमेंट्स हैं, यानी कि अपनी जो आबादी है, मतलब उनके कंपनी के जो वर्कर्स हैं, जो भी हैं, तो उस सबको उनको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। और इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, विलेजेस ख़रीदने होंगे, ठीक है। और जो वो फोर्टिफिकेशन करा रहे थे, मतलब जो अपने एरिया जहाँ वो रह रहे हैं उसके चारों साइड पर जो किलेबंदी वो करवा रहे थे, तो वो उनको करवाना होगा। तभी जो उनका ट्रेड है वो कहीं ना कहीं अच्छा चल सकता है। द कॉन्फ्लिक्ट्स लीड टू कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। अब देखिए, कंपनी के और जो बंगाल के नवाब से उनके बीच में जो टकराव हो रहे थे वो दिन पे दिन क्या होते जा रहे थे, वो बढ़ते जा रहे थे। और एंड में इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, ये जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बाद में ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो प्लासी की बैटल के रूप में सामने आए, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, द बैटल ऑफ प्लासी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।